Now, let's go on with the problems related to fractions. The sum of numerator and denominator of a fraction is 12. अब फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है बच्चों? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. दैट मीन्स न्यूमरेटर को आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? वाई. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक्स बाय वाई. ठीक है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12. यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. ठीक है. पहली इक्वेशन बन गई. If the denominator is increased by 3, what is denominator? Y. So if y is increased by 3, the fraction becomes half. मतलब फ्रैक्शन में ही आपका x by y फ्रैक्शन था, उसमें if y is increased by 3, तो फ्रैक्शन आपका हाफ हो जाए. ठीक है. तो दैट मीन्स इससे आपकी दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी. पहले तो ऑलरेडी आई हुई, ये सेकंड भी आया था. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इसको एलिमिनेशन मेथड से कीजिए प्लीज. वाई वाई कैंसिल. 3x इज इक्वल टू 15. तो x क्या हो जाएगा? 15/3 विच इज इक्वल टू 5. ठीक है. अब इस इक्वेशन में आइए. अगर आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है और x आपका 5 है, तो y क्या हो जाएगा? 12 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 7. तो फ्रैक्शन आपका क्या था? फ्रैक्शन वॉज x बाय वाई. x आपका 5 निकला है और y आपका 7 निकला है. अब इसको चेक कैसे करिएगा आप देखें. सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12. यानी कि 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 12. ठीक है. अब कह रहा था इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3. ठीक है. अगर मैं 7 के साथ यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूं, द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ. 5/10 तो हो जाएगा हाफ. इससे ये होता है कि आपका आंसर पूरा सही है. योर एक्स एंड वाई इज एब्सोल्युटली राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of two numbers is 16. अब टू नंबर्स हमको पता नहीं है, सो विल सपोज देम बाय लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स. सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? वाई. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16. तो पहली लाइन तो प्रूव हो गई. ठीक है. पहली लाइन हमने कंक्लूड कर ली. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/3. एक्स और वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x और 1/y. वो कह रहे हैं सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/3. यानी कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3. एलसीएम लीजिए. एक्स वाई, वाई प्लस एक्स. ठीक है बेटा. अब ये ऐसे आ जाएगा. अब आप ये देखिए, एक्स प्लस वाई क्या है? 16 गिवन है. तो अगर मैं एक्स प्लस वाई की जगह 16 लिख दूं, क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स वाई आपका 48 आ जाएगा. ठीक है. अब मैं y को यहां पर लिख सकता हूं बच्चों 16 - x. अब मुझे ऑलरेडी पता है कि एक्स वाई आपका 48 है.
मैं x की जगह अब मैं डाल दूं, या y की जगह मैं डाल दूं 16 - x। ओके, ये क्या हो जाएगा? 16x - x² = 48। सो एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको आप लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 16x x² - 16x + 48 = 0। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? -12x -4x +48 = 0। क्या हो जाएगा? x - 12 - 4 x - 12 x - 4 x - 12 = 0। Either x - 4 = 0 or x - 12 = 0, x = 4 और x = 12। ठीक है, तो हमारे दो नंबर्स वो पूछ रहा था, 4 और 12 आ गए। कहने का मतलब है इफ x = 4, अगर x 4 है तो y क्या हो जाएगा? y आपका 16 होगा, बिकॉज दोनों नंबर का सम आपका 16 था। और अगर x आपका 12 है तो y आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वे यू गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ठीक है, तो फ्रैक्शन का नाम आया तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। सो लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों? वाई। सो कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 2 is added to the numerator and denominator। ठीक है, a fraction becomes 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 होगा कब? जब 2 is added to the numerator and denominator। ठीक है, इससे हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व करेंगे, इसको फिलहाल सॉल्व नहीं करते, फिलहाल हम इक्वेशन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है बच्चों? इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, धीरे धीरे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते रहिए। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, देन इट बिकम्स 2/5। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस वाली को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं लिखूं x + 2 अपॉन y + 2 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3x + 6 = y + 2। तो हमें एक इक्वेशन बनती हुई नजर आती है। क्या हो जाएगा बच्चों? 3x - y = -4। लेट्स गो अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी बच्चों? 5x + 15 = 2y + 6। आगे सॉल्व कीजिए प्लीज। 5x - 2y विल बी इक्वल टू 6 - 15। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5x - 2y = -9। अब आपकी दो इक्वेशन सेट हो गई है, उसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर सकते हैं। 3x - y = -4, 5x - 2y = -9। अब चाहे आप x को एलिमिनेट कीजिए चाहे y को कीजिए, मैं यहां पे अगर y को करता हूं बच्चों तो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट आपका 2 है और इसका 1 है, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से करूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6x - 2y = -8। ये हो जाएगा 5x - 2y = -9। अब आप इसको साइंस चेंज कर लीजिए।
क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस, प्लस, ये कैंसिल। एक्स क्या हो जाएगा? 9 - 8, 1। आप किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डालिए, आपको वाई मिल जाएगा। मैं ये इक्वेशन ले लेता हूं। 3 × 1 - y इज इक्वल टू -4। 3 - y = -4। -y इज इक्वल टू -4 -3। -y इज इक्वल टू -7। y क्या हो जाएगा बच्चों? 7। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? बेसिकली एक्स बाय वाई होता है। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? 1/7। अब इसकी लाइन के हिसाब से चलिए, लेट्स स्क्रॉल अप। आप देखिएगा वो क्या बात कह रहा था। अगर हमारा फ्रैक्शन रफ में चेक करते हैं, 1/7 है, तो कह रहा था अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं। पहली लाइन को देख रहा हूं मैं, ठीक है? तो फ्रैक्शन 1/3 आता है, देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा। 3/9 जो कि 1/3 हो। ठीक है, एक चीज पूरी सही है। अब दूसरी लाइन पकड़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखिएगा ये क्या बन जाएगा बच्चों? 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। दिस कंक्लूड्स दैट कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एक्स और वाई बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is 3 less than twice the denominator. So, as it is asking for numerator denominator, इसको मैं assume कर लेते हैं। Let numerator is equal to x, denominator क्या हो जाएगा? y, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? x by y। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन में जाते हैं। So as to form the equation, the sum of numerator and denominator is 3 less than twice the denominator। देखो बच्चों, जब भी लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक करो, कभी राशि मत करो। पहली लाइन पढ़ो, उसको इक्वेशन बनाओ। अब देखो यहां पर देखो, क्या है? द सम ऑफ न्यूमरेटर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स प्लस वाई ऑफ अ फ्रैक्शन इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 लेस देन -3 ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? वाई। इजी। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वाई इज मतलब इक्वल टू 3 लेस देन -3 ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, इक्वेशन वन होगी। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, नेक्स्ट इक्वेशन बनाइए। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, मतलब कहने का मतलब है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, कह रहे हैं ये अगर 1 से डिक्रीज कर देते हैं, देन द न्यूमरेटर बिकम्स मतलब इक्वल टू हाफ द डिनोमिनेटर। ऐसा करने के बाद क्या हुआ? जब मैंने दोनों को 1 से रिड्यूस करा, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के हाफ हो जाएगा। कह रहे हैं रिप्लेस एन एंड डी बाय वैल्यूज। x - 1 वुड बी हाफ ऑफ y-। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यहां पे आइए, ये क्या हो जाएगा बच्चों? x + y -2y इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -3। तो ये इक्वेशन आपकी पूरी बन गई। इसको सॉल्व कर लिया आपने। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, दूसरी वाली इक्वेशन को। ये हो जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू y - 1। फिर y को उधर ले आइए, 2x - y इज इक्वल टू, -2 को उधर भेज दीजिए, 2x - y इज इक्वल टू 1 हो जाए। राइट। अब एज यू हैव टू इक्वेशंस, तो उसको समझदारी से एलिमिनेट कीजिए। आपको कॉमन वेरिएबल y नजर आ रहा है यहां पर, वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो साइन चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों?
यहां पर एक सेकेंड, समवेयर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, दिस हैज टू बी लुक्ड अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा 3x, ये कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स, अगर कहीं दिक्कत आ रही है। हमारा क्या था, लाइन क्या थी? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय वन, then the numerator becomes half the denominator। ये हमने बिल्कुल ठीक लिखा, तो उस हिसाब से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ये ऐसे आ जाएगा, 2x - y = 1 आ जाएगा। उसके बाद लेट्स सॉल्व अगेन, आप सही कर रहे हैं। देयर मस्ट हैव बीन सम प्रॉब्लम। x - y = -3, 2x - y = 1। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? -x will be equal to -4। आर देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद आर कैलकुलेशंस, ठीक है। x आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर। किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू डालिए, -y = -7, y क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 4/7। वापस चेक कीजिए, 4/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहली लाइन क्या कह रहा था? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि 4 + 7 इज 3 < twice the denominator। यस। आर दीज थिंग्स इक्वल? ये हो जाएगा 14 - 3। ये 11 होता है, तो 11 = 11, दैट मीन्स हमारी ये वाली बात ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि अगर दोनों 1 से डिक्रीज कर दिए जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर आपका ये है, दोनों अगर 1 से डिक्रीज कर दी जाए, 4 - 1 और 7 - 1, तो जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि y जो होगा, वो x के ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे ही था ना? यस। न्यूमरेटर वुड बी हाफ द डिनोमिनेटर। 3 6, सो आई वुड से 3 वुड बी हाफ ऑफ 6। यही बात है, ठीक है ना? न्यूमरेटर वुड बी हाफ द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज डबल ऑफ न्यूमरेटर, वॉट एवर यूज। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the denominator। 4 more than twice the denominator। इसको देखिए, if numerator is equal to x and denominator is y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? n/d, that is equal to x/y। ओके। सो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस y इज 4 more than twice the numerator। ओके, पहली इक्वेशन बन गई, 4 more than twice the numerator। If numerator and denominator are increased by 3, then the ratio becomes 2/3। यानी कि x by y में अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें, तो आपका रेशियो बन जाता है 2/3। अब सॉल्व कीजिए। पहले अगर मैं इस वाले को देखूं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई -2x = 4, यानी -x + y = 4। सॉर्टेड। पहली इक्वेशन सॉल्व। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस वाले को।
3x plus 9 is equal to 2y plus 6. So 3x minus 2y is equal to 6 minus 9. 3x minus 2y is equal to minus 3. ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई. लेट्स सॉल्व देम. Minus x plus y is equal to 4. 3x minus 2y is equal to minus 3. एलिमिनेट कीजिए. इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा बच्चों? -3x plus 3y is equal to 12. ये हो जाएगा 3x minus 2y is equal to minus 3. इसको सॉल्व कीजिए. ये हो जाएगा y is equal to 12 minus 3, 9. अब यहां पर आप x और y की वैल्यू लिख लीजिए. इस पहली इक्वेशन में आप x की वैल्यू y की वैल्यू डालिए. -x is equal to 4 minus 9. -x is equal to -5. x क्या हो जाएगा? 5. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 5/9. चेक कैसे कीजिएगा? वो कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि 5 plus 9 is 4 more than y is the numerator. तो ये 14 है, ये भी 14 हो जाएगा. मतलब ये चीज हमारी सही है. See, it's not mandatory to show this because the examiner is not asking you to show whether it is correct or not. ये आपकी अपने उसके लिए है. ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए कभी कभी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इनको हमने 3 से इंक्रीज कर दिया है, इसको 3 से इंक्रीज करिए दोनों को, क्या हो जाएगा? 8/12. इज इट कमिंग आउट टू बी 2/3? यस, श्योरली कमिंग आउट टू बी 2/3. इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. वी आर डन विद दिस फ्रैक्शनल क्वेश्चंस नाउ.